वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जीव के सच्चे सखा भगवान हैं। शास्त्रों में जो मित्र शब्द की व्याख्या है, यदि सही रूप से कहीं चरितार्थ होती है तो श्री कृष्ण में की होती है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वामी जी महाराज से गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता। सच में शास्त्र की नीति की बात यही द्रुपद ने कही थी
किंतु सच्चा मित्र तो वह है जो मित्र के दुख से दुखी हो जाए। जेन मित्र दुख होई दुखारी ही, तिनहि बिलोकत पातक भारी। और सचमुच में मित्र के दुख का दमन, दुख का निवारण संसार में यदि किसी विद्या से हो सकता है तो एकमात्र अध्यात्म विद्या से ही हो सकता है। ये सब कोई शस्त्र के विद्वान, कोई शास्त्र के विद्वान, किंतु मूल में यदि अध्ययन किया जाए तो ये भी सूल से ही ग्रसित है। कोई प्रतिशोध की भावना से जी रहा है, कोई शोध की भावना से जी रहा है, खोज की भावना, शोध की भावना या प्रतिशोध की भावना। किंतु शोध की भावना में जीने वाले, प्रतिशोध की भावना में जीने वाले हमारे दुख को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो बोध में जीने वाला है वही हमारे दुख को समाप्त कर सकेगा। ये संसारी गुरु तो बोध में क्या, शोध में ही जी रहे हैं या अबोध होकर ही जी रहे हैं या प्रतिशोध की भावना से जी रहे हैं। किंतु हमारे श्री कृष्ण साक्षात बोध स्वरूप हैं, वह बोध के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए अपने सखा के दुख को समाप्त करने के लिए, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए ये दिव्य संदेश दे रहे हैं, जिस संदेश को हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं एवं गति कर्म गति विसर्गो प्राणो रसो दृक् स्पर्शश्रुतिश्च संकल्प विज्ञान मथाभिमानः सूत्रम रजः सत्वतमो विकारः। एवं गति, पहले उदाहरण में वाणी की चर्चा की है कि वाणी कैसे वह सूक्ष्म है परा के रूप में, बाद में वह कैसे पश्यंती बनती है, कैसे मध्यमा बनती है, कैसे वैखरी बनती है। जैसे हम लोगों के 3 शरीर हैं। आप स्थूल शरीर देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तुरीय, ये चतुरी। ये चतुरी ही तुरी है तो परा ही, किंतु परा ही कैसे वैखरी बनी है, कैसे उसका विस्तार हुआ है। जो स्थूल वाणी है, जो स्वर और शब्द के रूप में, मात्रा के रूप में हम लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलता है, सुनते हैं, सुन रहे हैं, वह निश्चित रूप से वैखरी वाणी है, बहुत स्थूल वाणी है। किंतु वही वाणी यदि सूक्ष्म की ओर बढ़ेगी तो मध्यमा होगी, और सूक्ष्म की ओर बढ़ेगी तो वही वाणी कारण होगी, और वही वाणी जब अति सूक्ष्म हो जाएगी तो उसी का नाम हो जाएगा तुरीय वाणी। ये तुरी ही, ये चतुरी ही निश्चित रूप से इसका विस्तार होकर के 3 रूप में दिखता है। ये चतुर्थ जो है वह तीनों का दृष्टा है, ये तीनों का प्रकाशक है। तो जैसे एवं गति, जैसे आपने अभी वाणी की व्याख्या सुनी पिछले श्लोकों में, भगवान कह रहे हैं वैसे ही वही परमात्मा जो सूक्ष्माति में सूक्ष्म है, जो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वही परमात्मा हमारे जीवन में कर्म के रूप में, कर्म का अभिप्राय क्रिया के रूप में, जो हम क्रिया करते हैं, हम सब जो क्रिया करते हैं निश्चित रूप से
वह क्रिया करने की शक्ति के रूप में वही विराजमान है। आपको क्या कहें, चाहे कितने हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ आप हम सबके हाथ दिख रहे हो, हृष्ट हो, पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, सुंदर हो, यदि ईश्वर की शक्ति उसमें संचार न करे, अरे ईश्वर शक्ति बन करके, कर्म बन करके उसमें विस्तार न करे, तो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ ये भुजाएं कोई काम करने वाली नहीं है। इन भुजाओं में जो कर्म दिख रहा है, चाहे किसी की भुजाएं भी क्यों न हो, उन भुजाओं की, क्योंकि एवं गति, पहले जैसे इसका निरूपण विचार करना है, जैसे वाणी का आपने विचार किया था, वैसे अब ये शक्ति का विचार करना है। इसी प्रकार से चिंतन करना है, सूक्ष्म की ओर बढ़ना है। तो हाथ में जो कर्म का सामर्थ्य है वह निश्चित रूप से सामर्थ्य वह ईश्वर का ही है, और पैरों में जो गति का सामर्थ्य, चलने का सामर्थ्य है, वह भी निश्चित रूप से सामर्थ्य उसी परमात्मा का है। आप लोगों ने कभी ये श्लोक सुना होगा, है तो श्रीधर स्वामी पाद का, और श्रीमद् भागवत महापुराण के लेखन के पूर्व मंगलाचरण का उनका श्लोक है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। तो पंगुम लंघयते गिरिम ये देखने को मिलता है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि भगवान का क्या अद्भुत सामर्थ्य है। हम लोग तो पढ़ते हैं कि भगवान बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। हम सब भगवान के बारे में सुनते हैं, किंतु कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक माँ के दोनों हाथ नहीं थे, केवल पैर थे, और वो बच्चे का कैसे पालन पोषण कर रही थी। आप हम विचार भी नहीं कर सकते हैं कि बिना हाथ के कोई बच्चे को नहला सकता है, बिना हाथ के कोई बच्चे को महाराज कपड़े पहना सकता है, बिना हाथ के कोई बच्चे के काजल लगा सकता है, बिना हाथ के बच्चे को कैसे सुला सकता है, कैसे इधर से उधर जगह पर ले जा सकता है। मैं उस वीडियो को देखकर गदगद हो रहा था कि वारे प्रभु, आप हाथ के बगैर भी, पैरों से भी किसी को हाथ की शक्ति दे सकते हो। पैरों में ही उसके हाथ की शक्ति थी। जो जो काम हमारे आपके हाथ करते हैं, उस माँ के वो सब पैर भी काम कर रहे थे, सब काम कर रहे थे। जो जो हाथ काम करते, वो लेखन का भी काम कर रही थी, लेखनी पकड़ करके पैर से लिख भी रही थी। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि हमारे आपके जीवन में जो कर्म दिख रहा है, जो गति दिख रही है, जो त्याग और ग्रहण, ये विसर्ग की, महाराज इसमें दोनों विसर्ग ही हैं, त्याग ही, विशेष प्रकार का त्याग, मलमूत्र इंद्रियों की में जो त्याग और सामर्थ्य की गति है, वो गति भी ईश्वर की ही गति है, वह किसी अन्य की गति नहीं है। आपके प्राण में, आपके जीवन में, जीभ में, आपके जीवन में आँख में, आपके जीवन में, हमारे सबके जीवन में त्वग इंद्री में, हमारे कानों में जो सुनने का सामर्थ्य है, देखने का सामर्थ्य है, सूंघने का सामर्थ्य है, रस लेने का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के रूप में वह परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। बाद में कह रहे जो मन में संकल्प का, विकल्प का सामर्थ्य है, वो भी उनका सामर्थ्य है। ये बुद्धि में जो विज्ञान का सामर्थ्य है, वो भी उन्हीं का सामर्थ्य है। जो विचार का सामर्थ्य है, वो भी उन्हीं का सामर्थ्य है। और जो अहंकार के रूप में अभिमान का है, वो भी उन्हीं का ही सामर्थ्य है। ये सूत्रम, सूत्रम शब्द का अर्थ अधिकतर टीकाकारों ने महत्तत्व ही लिया है। महत्तत्व के रूप में अथवा रजः, सत्व और तमो विकारा, ये रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये आप विचार कीजिए। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों के तीनों विकार हैं जिससे सृष्टि का सारा संसार हमारा संरचना हुई है। भगवान कह रहे हैं ये निश्चित रूप से
इसके रूप में वह शक्ति ही समाई हुई है सूक्ष्म रूप से। और इतना ही नहीं, अब जब क्रमशः आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, अब भगवान कह रहे हैं अयम ही जीवस त्रिविद, हमारा त्रिविदब्ज योनिर अव्यक्त एव को वैसा स आद्य, स आद्य जो आदि में अव्यक्ता, व्यक्त नहीं है, न व्यक्ता इति अव्यक्ता, जिसमें कोई आकार नहीं है, व्यक्त है ही नहीं, वही समय से महाराज, वही समय से अयम ही जीव। यहां जीव शब्द का अर्थ आपको बताएं ईश्वर ही किया है। जीवा माने ईश्वर। जैसे कई जगह हमारे सब विद्वज्जन जो गीता का अवलोकन करते हैं, ये तो गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़े, हम लोग महाराज जी को सुनते रहते हैं, महाराज जी को पढ़ते रहते हैं तो पता चलता है, नहीं तो महाराज पता ही न चले, अर्थ ही न लगे। अब गीता के 15वें अध्याय में शरीरम यदवाप्नोति, इस वाले श्लोक में महाराज जो ईश्वर शब्द का अर्थ है, आप जरा विचार कीजिए, ईश्वर का यदि ईश्वर अर्थ करे तो श्लोक का अर्थ लगेगा ही नहीं, महर्षि कहते हैं वहाँ जीव अर्थ करना पड़ेगा। जीव का अर्थ करके ही इस श्लोक का अर्थ लगाया जा सकता है, वह ईश्वर शब्द का अर्थ ईश्वर करके नहीं लगाया जा सकता। ऐसे यहाँ इस यदि पंक्ति को लगाना है, इस श्लोक को यदि लगाना है, इस श्लोक को यदि समझना है, तो यहाँ जीव शब्द का अर्थ ईश्वर किया जाएगा। वह ईश्वर जो आदि में अव्यक्त था, वह ईश्वर जो आदि में अव्यक्त था, वही वैसा माने काल पर जो एक था, वही महाराज अब्ज योनिर अर्थात वही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ। अब्ज माने होता है कमल, और कमल है योनि जिसका, अर्थात कमल से जो उत्पन्न हुआ, कायोनि माने कारण, योनि शब्द का अर्थ है कारण। कमल कारण है श्री ब्रह्मा का, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज और महाराज वही ईश्वर विश्लिष्ट शक्तिर बहुधैव भाति। ये जो बहुधा प्रकार की अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं जो पहले श्लोक में हमने पढ़ा, कर्म की शक्ति, गति की शक्ति, विसर्ग की शक्ति, महाराज प्राण की शक्ति, ये रस की शक्ति, त्वक की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, श्रुति की शक्ति, ये एक ही शक्ति अनेक रूप में विभक्त हो गई। ये बहुधा अलग अलग रूप में महाराज भांति, कैसे उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है, बीजानी योनिम प्रतिपद्य यदवत। यदवत जैसे ये उदाहरण है, बीज, अब देखो बीज होता है छोटा सा, किसी वृक्ष का बीज, बट वृक्ष का बीज देख लीजिए कितना बड़ा है, पीपल का वृक्ष देख लीजिए बीज कितना बड़ा है। अब बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष है, अगर वो वृक्ष होता नहीं तो कभी प्रकट नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जिसका अत्यंता भाव है उसका कभी प्राकट्य हो सकता है क्या? अत्यंता भाव का कभी प्राकट्य नहीं हो सकता है। अभी उस वृक्ष के अंदर, अच्छा एक बात और लगाए, कोई भी विज्ञानी, कोई भी विज्ञान उस बीज में चाहे कोई कितने यंत्र लगाकर देखे, क्या उतना बड़ा वृक्ष का दर्शन उसको हो सकता है? कभी नहीं होगा उसको, किसी रूप में नहीं। कोई यंत्र लगा लो, बीज में इतना बड़ा वृक्ष दिखेगा नहीं, किंतु बीज में छुपा हुआ है। किंतु वह देखेगा, यंत्र से नहीं दिखेगा, वह मंत्र से नहीं दिखेगा, कि कोई मंत्र से देख ले कि इतना बड़ा बीज इसके अंदर छुपा है, कोई आंख से देख ले, कोई यंत्र से देख ले, वो संभव नहीं है। वही जब बीज भूमि का संस्पर्श पाता है और उसमें खाद मिलती है, पानी मिलता है, तो वही बीज इतने बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। तो जैसे वह बीज इतने बड़े के महाराज वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे ही या परमात्मा जो इतना सूक्ष्म था, नारायण आपको क्या कहें, ये विज्ञान इतना अद्भुत विज्ञान है, इतना अद्भुत विज्ञान है। हमारे महाराज जी तो कहते हैं ये विज्ञान भगवान इसलिए सुना रहे हैं, ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है।
उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अमुक जगह मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अमुक स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो, जिस परमात्मा को तुम जानना चाहते हो, जो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, उस परमात्मा को कहीं अन्य जगह खोजने की जरूरत नहीं। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में। इस घट में ही वो परमात्मा छुपा है, इस शरीर में ही परमात्मा छुपा है। और ध्यान रखो, जिसने शरीर में परमात्मा को नहीं निहार पाया, वो बड़े संसार में परमात्मा को क्या निहारेगा। आप बताइए, जरा विचार करो, कोई घट में वस्तु है और वो हमारे हाथ के अंदर घट है। यदि हम घट में उस वस्तु को नहीं पहचान पाए तो सागर में कहाँ से खोज पाएंगे जी? सागर में आप कहाँ से खोज पाओगे? छोटी सी जगह पर यदि हम नहीं खोज पाते हैं, इस हाल में कोई हमारा मित्र हो और हम उसको न पहचान पाएँ, न जान पाएँ, और हम पूरी दुनिया में खोजते घूमें, मेले में खोजें, जब अकेले में नहीं खोज पाए तो मेले में क्या पाएंगे जी? जब अकेले में उसकी पहचान नहीं हो पाई तो मेले में भी पहचान नहीं हो पाएगी। किंतु अकेले में यदि उसको पहचान जाओ तो मेले में भी तुम उसको पहचान जाओगे। अकेले में पहचान हो जाए तो निश्चित रूप से उसको कहीं भी पहचाना जा सकेगा। आप परमात्मा को पहचानो। अगर इस परमात्मा को आप नहीं पहचान पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका भटकना होगा। तो बताना चाहते हैं, जैसे बीज में इतना बड़ा संसार समाया होता है, इतना बड़ा वृक्ष समाया होता है, वैसे इस बीज के रूप में परमात्मा जैसे परावाणी में ही वैखरी वाणी छुपी हुई है, परा में, और वैखरी में परा छुपी हुई है। जो परा के रूप में परा को पहचान गया, वो वैखरी के रूप में भी परा को पहचान जाएगा। और नहीं यदि पहचान पाया तो फिर वो पहचान नहीं पाएगा। इसलिए पहचानने की बात है कि अपने अंदर हम परमात्मा को कैसे पहचानें। भगवान एक बड़ी रसीली बात और बताते हुए कहते हैं, यस्मिन् इदम, महाराज, प्रोत मशेष मोतम पटो यथा तंतु वितान संस्था। आप लोग इस दृष्टांत को समझ सकोगे। आप सब सुधीजन जो वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, वस्त्र बड़े काम का है। लज्जा का निवारण करता है, शीत का निवारण करता है, हमारे जीवन में सौंदर्य का वर्धन भी करता है। वस्त्र की अपनी महिमा है, अपनी गरिमा है। किंतु वस्त्र में धागा है, ओतप्रोत है धागा। कैसे ओतप्रोत है? आप सब यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से किसी भी सूक्ष्म दृष्टि वाले को, न हमको न आपको, हमारे इतने आँखों के समीप है, किंतु हमको धागा नहीं दिखता, कपड़ा दिख रहा है। आपको भी नाना रूप में कपड़ा जरूर दिख रहा होगा, किंतु कपड़े के अंदर जो धागा है वो दिख रहा है। धागा न दिखने के बाद भी धागा है ही। और धागा कैसे है? वो एक आना के ताना के रूप में, एक बाना के रूप में। एक लंबा धागा है, उसमें एक ऐसे पिरोया हुआ है। ये सारे के सारे वस्त्र मैंने देखा, चाहे रेशम का वस्त्र हो, चाहे काटन का सूत का वस्त्र हो, चाहे टेरिकाट का वस्त्र हो, कोई भी वस्त्र जमा कर नहीं बनाया जाता है कि जमा दिया गया। जिसमें आप बैठे हैं भी कालीनों में, ये भी कोई यंत्र से कहीं जमा करके नहीं बने हैं। इनमें भी दो धागे ही हैं, धागे समाये हुए हैं। एक इधर धागा गया, एक उधर धागा गया। तो देखने में तो हमको वस्त्र नजर आता है, देखने में हमको दरी नजर आती है, देखने में अमुक अमुक नाम रूप के हमको पदार्थ नजर आते हैं, किंतु उसमें तंतु वितान जो है, निश्चित रूप से पट में जैसे धागे समाये हुए हैं, वैसे ही इस संसार में परमात्मा समाया हुआ है। जैसे धागों के बगैर पट की सत्ता नहीं है, वस्त्र की सत्ता नहीं है। अगर कोई कहे कि हम धागे ले लेते हैं, कपड़ा तुम ले जाओ, तो धागा लेने के बाद कपड़े का कोई स्वरूप रहेगा क्या? न कपड़े का नाम रह जाएगा, न कपड़े का रूप रह जाएगा। भगवान कह रहे हैं, जैसे कपड़े में पटो यथा तंतु वितान संस्था, जैसे तंतु वितान है, जैसे धागे इसमें समाये हुए हैं, वैसे ही यह एव संसार तरोह पुराण कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते। ये सारा का सारा संसार बड़ा पुराना है जी।
पुराण शब्द का प्रयोग किया है। संसार तरु पुराणा, ये संसार बहुत पुराना है। कितना पुराना है ये किसी को पता ही नहीं है, बहुत पुराना है, पुराने से भी पुराना है। ये सृष्टि जब बनती है, यथा पूर्व मकल्पयत, अगर थोड़ी बीच में किसी कारण के कारण छुप जाती है तो जब बनती है तो पूर्ववत बनती, जैसे पहले थी। अब पहले कब थी? वो पहले थी। तो ये संसार बहुत पुराना है और है महाराज। वैसे ध्यान दीजिए, संसार है कर्मात्मक और इसमें दो पुष्प भी हैं और फल भी हैं। वैसे टीकाकारों ने फल और पुष्प को कर्म माना, पुष्प को, और महाराज फल माना उसके फल को जो हम सुख दुख भोग रहे हैं। किंतु हमारे महर्षि एक बड़ी बड़ी अच्छी बात कही। इसमें महर्षि हमारे कहते हैं कि संसार के जो भोग हैं वो पुष्प हैं और उसका फल है मोक्ष। पुष्प देखने में तो बड़ा सुंदर होता है किंतु महाराज उसमें कोई स्वाद नहीं है, किंतु यह मोक्ष रूपी फल है। इसमें आप यहाँ पर पुष्प भी प्राप्त कर सकते हैं, संसार भी प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष रूपी फल भी प्राप्त कर सकते हैं। विचार से भगवान इस संसार तरु का, क्योंकि वृक्ष के रूप में इसकी उपमा दे रहे हैं, संसार तरु, तरु माने वृक्ष। ये संसार का तरु कैसा है, इसका बीज क्या है और इसके पत्ते क्या हैं, इसके तना क्या है, इसकी छाल क्या है, भगवान ने इतना दिव्य रूपक इसमें दिया है। ये संसार का स्वरूप जो देख रहे हैं वृक्ष के रूप में, आप देखेंगे गीता में भी, उपनिषद में भी इस संसार को तरु की उपमा दी गई। ऊर्ध्व मूलम, ये वृक्ष कहाँ इसकी जड़ है, कहाँ इसकी शाखा है, गीता में। और इसका वर्णन महाराज उपनिषदों में भी है। इस संसार को एक वृक्ष की उपमा दी गई है और वृक्ष के घोंसले में दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी गीध है और एक पक्षी हंस है। आप गीध हैं कि आप हंस हैं ये भी कल पता चल जाएगा। गीध की वृत्ति क्या है, हंस की वृत्ति क्या है, गीध काम क्या करता है, हंस काम क्या करता है, और ये कौन इसके फल को भोगता है और कौन केवल टुकुर टुकुर नेत्रों से देखता है, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है और बहुत रसीला प्रसंग है और ज्ञानवर्धक भी प्रसंग है। भगवान जैसे वक्ता और निश्चित रूप से उद्धव जैसे श्रोता और मैत्रेय रूप में भी अगर माना जाए कि मैत्रेय जी भी इस बात को सुन रहे थे, तो निश्चित रूप से मैत्रेय की भी योग्यता कोई सामान्य योग्यता नहीं है। मैत्रेय महात्मा भी शेष परंपरा के आचार्य, वह शेष परंपरा के आचार्य, वो भी ज्ञान के ही प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे श्रोता बैठ करके यदि सुन रहे हैं तो ज्ञान की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से विलक्षण रूप से वर्धित हो रही है। क्रमशः जैसे ईश्वर चाहेगा महर्षि की अनुकंपा से इसका वर्णन होगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।